सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं योगातीतं निरञ्जनं ज्ञाननिर्मलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् ततोऽहं विश्वरूपाणि तां नमामि परमेश्वरी। हम लोगों ने समाधि के दो भेद पढ़े, एक सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। हृदय में जो स्थिरता होती है व्यक्ति को, तो वो समाधि के ही रूप में होती है। अगर समाधि किसी को अनुभव नहीं हुआ, समाधि में कोई नहीं गया, तो उसका चित्त वित्त स्थिर नहीं हो पाता कभी, और आसक्ति रहित नहीं हो पाता, कामना रहित नहीं हो पाता। इतना ज्यादा बंधा रहता है शरीर से, और इतना ज्यादा बंधा रहता है जहाँ शरीर उत्पन्न होता है। बहुत भयानक आसक्ति शरीर और शरीर के द्रव्यों। और ऐसा व्यक्ति मौत से बहुत डरता है, डरेगा ही। लगता है कि हम नहीं डरते, लेकिन भय मृत्यु का ही होता है। इसलिए समाधि का अभ्यास जरूर होना चाहिए, तब व्यक्ति तटस्थ होकर के परमात्मा की सृष्टि का आनंद ले पाता है। तो ये समाधि दो प्रकार की बता रहे हैं। सविकल्पो निर्विकल्पः सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधोरपि दृश्य शब्दानुविद्येन सविकल्पः पुनर्द्विधा। हृदय में की जाने वाली समाधि दो प्रकार की है, सविकल्प और निर्विकल्प। दृश्य और शब्द के संबंध में सविकल्प पुनः दो प्रकार की होती है। सविकल्प समाधि दो प्रकार की होती है, निर्विकल्प समाधि कई प्रकार की होती है। और निर्विकल्प समाधि के कोई भेद नहीं हो सकते, लेकिन सविकल्प समाधि दो प्रकार की होती है। एक तो दृश्यानुविध, दृश्य से बंधी हो सकती। भाई व्यक्ति का मन काहे बंधा है? दृश्य में तो बंधा है, और दृश्य में बंधा है, और शब्द में बंधा है। भाई नाम हो गया शब्द, और रूप हो गया दृश्य, यही माया है। तो ये नाम रूप से संबंधित ही दो प्रकार की समाधियां हैं। कामाद्याश्चित्तका दृश्या तत्साक्षित्वेन चेतनम् ध्यायेत् दृश्यानुविदोऽयम् समाधि सविकल्पकः। काम आदि, काम क्रोध लोभ मोह बल मत्सर जितनी भी वृत्तियां हैं, और बाहर दृश्य का संबंध व्यक्ति की चित्त की वृत्तियों के द्वारा ही जुड़ता है। अगर वृत्ति न हो अंदर, बाहर से कोई संबंध नहीं जुड़ पाता। पहले वृत्ति उठती है तब तो बाहर आप संबंध बनाते हो, और वृत्ति अगर न हो तो कोई संबंध नहीं बनता। तो ये जो कामादि सभी बुद्धि की वृत्तियां हैं, ये सब दृश्य है, ये तुम्हारे प्रयोग करने वाली नहीं है, दृश्य है। तो इन वृत्तियों को जो देख लेता है, फिर ये वृत्तियां उसको अपने में नहीं बांध पाती हैं। वृत्तियों संबंधित अज्ञान समाप्त हो जाता है, और संसार से उनका रूप का संबंध समाप्त हो जाता है। वो समाधि में समाहित हो जाती है उसकी बुद्धि। उनके द्वारा आत्म चैतन्य का ध्यान करना चाहिए। वृत्तियों के द्वारा आत्म चैतन्य का, वृत्ति तो जड़ है, अब वृत्तियां किस तरह से चल रही हैं, वो चेतन सत्ता के कारण ही चल रही हैं। जब आप उसमें सहयोग देते हो तभी चल रही है। अगर
अगर जैसे क्रोध की वृत्ति, आपके प्रतिकूल कोई भी चीज हुई और आपको क्रोध आया और क्रोध से आप संबंधित ना हो तो क्या क्रोध कुछ कर पाएगा? लेकिन अभी ये दूरी पता ही नहीं है कि हम क्रोध से अलग भी हो सकते हैं। क्रोध उत्पन्न हुआ कि हमारे अंदर एक उत्तेजना जागृत हो गई, काम उत्पन्न हुआ कि एक उत्तेजना जागृत हो गई, बिल्कुल एक रूपता है। इसके द्वारा हम चैतन्य का ध्यान कैसे करें? काम आदि वृत्तियां जब जागृत होती हैं तो तुरंत एक उत्तेजना जागृत होती है। इसका मतलब आपने उनको सहयोग दिया, और अगर आप उन वृत्तियों को देख लीजिए एक बार, तो आप सहयोग नहीं देंगे तो वृत्तियों का फिर वो कुछ कर नहीं पाएंगे। अब आप उसको देखें कैसे? देखने की प्रक्रिया बड़ी कठिन है। देखने के लिए सबसे पहले इसका अभ्यास किया जाता है कि जो समर्पण भाव का अभ्यास किया जाता है, प्रेम का अभ्यास किया जाता है। अगर किसी के प्रति प्रेम है, उसके प्रति काम क्रोध जागृत नहीं होता। प्रेम की वृत्ति इतनी ज्यादा सघन है, इतनी बड़ी और इतनी गहरी है, वो साक्षात वो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का विकिरण है। तो प्रेम अगर जागृत हो, प्रेम अगर किसी से हो जाए तो वो वृत्ति जागृत नहीं होती, तुरंत समर्पण हो जाता है। लगा, तुरंत समर्पण हो गया। तो ये दो, प्रेम और समर्पण, दो के द्वारा इन वृत्तियों पर विजय पाई जा सकती है। लेकिन सवाल है ये दो चीजें जागृत कैसे हो? प्रेम तभी होता है जब सामने कोई पदार्थ होता है, और पदार्थ माने जब कोई व्यक्ति होगा तब तो आप उसमें जोड़ोगे अपने को। किससे करोगे प्रेम? भगवान तो दिखाई देते नहीं। इन वृत्तियों से अपने को अलग दिखना, इसी का नाम साधन। उनके द्वारा माने ये जो दृश्य है, सब वृत्तियां देखी जा सकती हैं, बाहर भी लोगों को दिखाई पड़ती हैं। आप जब काम में होते हो तो लोग आपको समझ जाते हैं, क्रोध में होते हो तो लोग आपको समझ, लोग भी इस चीज को देख लेते हैं, और आप इस चीज को नहीं देख पाते। आप इस चीज से इतना ज्यादा युक्त हैं कि वृत्तियों के साथ आप स्वयं ही वृत्तिमय बन जाते हैं। आप वैसी ही क्रिया करने लगते, और वही क्रिया होना आपका कर्म बन जाता है। क्रिया होना कर्म हुआ, अब उसके फल में आपको बनना पड़ेगा। तो उनके साक्षी द्वारा इन वृत्तियों को हम साक्षी होकर के जब देखेंगे, आत्म चैतन्य का ध्यान सत्ता है। आत्म चैतन्य का ध्यान जब हम इन वृत्तियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, साक्षी होकर जब इनको देखते हैं, तो ध्यान सत्ता है। इसका हम चैतन्य अलग, और ये दृश्य जड़ दृश्य ये अलग, तब ध्यान सत्ता। इसके नीचे लेवल पर ध्यान, आप जो ध्यान करते हो कर भी नहीं पाते, वो आपका ढोंग। ध्यान में कुछ नहीं। कैसे ध्यान साधोगे बताओ? मान लो मूर्ति सामने रखी और मूर्ति में हम ध्यान कर रहे हैं, मूर्ति का हम ध्यान कर रहे हैं, मन में और भी चीजें जाग रही हैं। मूर्ति का आकार मन में स्थिर हो, स्थिर तो है नहीं, मन में तो और सारे आकार स्थिर हैं। तो अन्य आकारों में एक आकार मूर्ति भी है। वो सर्वस्व नहीं है, वो सर्व नहीं है। देखो, मूर्ति का भी ध्यान हम सर्व समझ के नहीं करते। जैसे ये नहीं समझते हैं कि ये जगत की अधिष्ठात्री कारण देवी, सारा जगत इन्हीं से उत्पन्न होता है, ऐसी माँ जगदम्बिका, ध्यान नहीं करते। तो ध्यान लिखा, ध्यान इसी प्रकार से है ना? जैसे तंत्रोक्त सूत्र में क्या, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, माने सबकी बुद्धि चलाने वाली, सबकी बुद्धि में शक्ति देने वाली ये देवी है। तो उनको हम प्रणाम करते हैं। ये तो होता नहीं, ये लगता है जो फोटो में मूर्ति है वही हमने अपने में जरा सी लटका ली और उसका सब कुछ कर
पे हमारी पूजा पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं, ये ध्यान नहीं है। तो ये जो कामादि सभी बुद्धि की वृत्तियां हैं, ये भी एक वृत्ति है, सात्विक वृत्ति है। जितनी भी बुद्धि की वृत्तियां हैं उनके साक्षी के द्वारा, सब वृत्तियों के साक्षी हो जाए, उनके द्वारा आत्म चैतन्य का ध्यान सत्ता है। वो ध्यान साक्षी होकर के देखने के बाद ध्यान करना नहीं पड़ता, मतलब फिर क्रिया नहीं होती ध्यान की। ये दृश्यानुविध सविकल्प समाधि, बस इतना ही दृश्यानुविध सविकल्प समाधि है। और ये ध्यान की पहली सीढ़ी है, यही नहीं सकती, ये ध्यान की पहली सीढ़ी है। मन इसमें इतना शांत हो जो हम समझ सके, लेकिन एकदम घोर अशांति वाला मन, उसके लिए सब चीजें नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दृश्य का चिंतन विंतन नहीं करना है, बल्कि मन की किसी भी कोई जो भी वृत्ति मन में जागृत हो रही है उसी को दृश्य बनाकर दृष्टा स्वरूप अपने आप को जानना है। इस वृत्ति को देखने वाले दृष्टा हम हैं, इसके साक्षी हम हैं। तो साक्षी चैतन्य का ध्यान धीरे धीरे आपको बढ़ने लगेगा और वृत्ति से तादात्म्य कम होने लगेगा। लेकिन हम लोग इसको चौथी बार पढ़ रहे हैं किताब को, लेकिन कभी इसका अभ्यास नहीं किया। यहाँ से घर जाते वही रोटी पानी चौका बर्तन खाना सोना, नहीं अभ्यास, क्योंकि वो त्वरा नहीं है, क्योंकि हम ये चीज चाहते नहीं है। हम चाहते नहीं क्योंकि अभी में वो तकलीफ नहीं है जिस तकलीफ से ये चाह उत्पन्न होती, इसके लिए श्रद्धा उत्पन्न होती, वो कष्ट है ही। अनेक प्रकार की वस्तुएं, भोग की एक प्रकार की भोग की भी वस्तु है। आश्रम जाना है, सुनना है, सुन लेंगे, चले आएंगे, बस। इसके अलावा इससे ज्यादा कोई वस्तु नहीं, इससे अधिक नहीं। तो ये जो दृष्टा स्वरूप अपने को जाने, विचार करें कि वृत्तियों का साक्षी, अंदर वृत्तियों का साक्षी मैं हूँ और मैं चेतन हूँ, तभी तो वृत्तियों का साक्षी हूँ। अगर हम चेतन न होते तो वृत्ति को समझ नहीं सकते। जैसे ही साक्षी पहचान में आ जाता है, जो भी सामने दृश्य है उन वृत्तियों की उपेक्षा हो जाती है, साक्षी बैठ जाता है फैल के स्थिर होके। अब ये जो अहंग भाव है, अहंग भाव भी एक वृत्ति है, वो वृत्ति साक्षी में है। दृश्य वृत्तियों में अहंग भाव नहीं, अहंग भाव साक्षी में। ये सबसे बारीक वृत्ति, ये जो मैं का अनुभव है, ये वृत्ति साक्षी में आखिरी वृत्ति है। इसका भी कोई साक्षी होता है, ये बहुत सूक्ष्म बात है। इस प्रकार से अहंग भाव साक्षी में है, दृश्य वृत्तियों में नहीं है। इस साक्षी को अनुभव करके देखिए, अहंग भाव को साक्षी में अनुभव करें तो आत्मा क्या है और अहंग क्या है बात पता हो जाएगी, आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। बस ये अहंग भाव आत्मा है कि नहीं बात समझ में आ जाएगी। इस साक्षी का कोई साक्षी भी समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, अहंग भाव भी इसका साक्षी नहीं है, कोई नहीं है। अब इस इतना देखते देखते जब अहंग भाव भी समझ में आ जाएगा तो वही शब्दानुविद समाधि प्रकट हो जाएगी। ये दृश्यानुविद समाधि इससे अलग हो गए। अब वहाँ कोई शब्द होता है, कोई नाद है, उस स्थान पे कोई नाद होता है, कोई शब्द होता है। नाद बिंदु कला, वहाँ कोई नाद होता है। अब नाद कोई यहाँ का शब्दानुविद, वही से सारे शब्दों की उत्पत्ति।
असंग सच्चिदानंदः सच्चिदानन्दः स्वप्रभो द्वैतवर्जितः स्वप्रभो द्वैतवर्जितः अस्मीति शब्दविद्धोऽयम् अस्मीति शब्दविद्धोऽयं समाधि सविकल्पकः समाधिः सविकल्पकः। अब उस समय अनुभव क्या आता है कि असंग सच्चिदानंद, असंग सच्चिदानंद स्वप्रकाश जो शब्द हमने सुने, उस समय सुने हुए इन शब्दों की पुनरावृत्ति वहां होगी। समझ में आते जो शब्द है ये ब्रह्म लगता है कि हमें शब्द जो वहां होता है उस शब्द से ये समझ जागृत होती है। इस प्रकार जो अनुसंधान होता है वो शब्दानुविद्ध समाधि। अभी निर्विकल्प में नहीं पहुंचे। दृश्यानुविद्ध समाधि में दृश्य की सहायता से अपने साक्षी को पहचाना जाता है और उसमें जब अहम की खोज हो जाती है कि अहम का यही स्मरण है, तब शब्दानुविद्ध समाधि जागृत होती है कि ये वहाँ जो भी कुछ शब्द होता है हम उसके साक्षी होते हैं और जो असंग है, जो अभी किसी का संग नहीं कर सकता, सच्चिदानंद है, ये अपने आप प्रकाशित हो रहा है, द्वैत यहाँ नहीं है, ये जो ब्रह्म सत्ता है ये हम ही पहली बार बोध होता है। इस प्रकार इस साक्षी को फिर दृश्य नहीं बनाया जा सकता। जब साक्षी के अस्तित्व आदि लक्षणों का, अब साक्षी किसे कहा, अब अनुभव वहाँ क्या हो रहा है, असंग है, वहाँ किसी का साथी नहीं, सच्चिदानंद है, स्वप्रकाश अपने आप ही प्रकाशित हो रहे हैं, द्वैत वहाँ नहीं है। ऐसे ब्रह्म हम ही है। अब इन लक्षणों को समझ करके ये जो शब्द कभी सुने हैं उनकी जो शब्दानुविद्धता है हमारे अंदर, सुना है ना, साक्षी माने ऐसा, साक्षी माने ऐसा, आत्मा माने ऐसा, ये चीज समझ में आ गई तो ये शब्दानुविद्ध समाधि है। इस समाधि की सहायता में सुने हुए शब्दों के उसमें जो वृत्तियां उत्पन्न हुई उनका सहारा लिया और इसमें जो शब्द कभी सुने उसका सहारा लिया। ये दोनों, अब ये जो शब्दानुविद्ध समाधि है इसमें जो ये स्मरण रहता है कि मैं ऐसा हूँ और मैं इसमें ठहरने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, तो ये सविकल्प समाधि है। अब आत्मा के किसी भी लक्षण को लेकर के इसका अभ्यास किया जाता है। उदाहरण कि आत्मा असंग है, साक्षी असंग है, शब्द है ना सुना हुआ, इसको सराहने के अभ्यास किया। अब धीरे धीरे स्मरण करके अनुभव करना है कि हम असंग किस प्रकार है। इस प्रकार से गीता में भी असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ऐसा कहा गया। इस प्रकार अंदर हृदय की गहराई में जाकर अपने लिए ये अनुभव होता है असंग किस प्रकार। ये अनुभव की स्थिति बन जाए, साक्षी में स्थायित्व तो बन जाए, तो वहां पर अहम भी ना रह जाए। ये शब्दानुविद्ध समाधि की सिद्धि, वो दृश्यानुविद्ध समाधि की सिद्धि है और ये शब्दानुविद्ध समाधि की सिद्धि है। अब शब्दानुविद्ध समाधि सिद्ध होते ही उसको आप अगर जहाँ कुछ समय तक करेंगे, कब आप निर्विकल्प में पहुंच गए इसकी कोई समय सीमा नहीं। इसमें आत्म चैतन्य का बोध हो जाता है और आत्म चैतन्य के बोध में जो शब्द से तादात्म्य है वो टूट जाता है, अनुभव जागृत हो जाता है। अपने को फिर असंग आत्मा स्मरण नहीं रखना पड़ता, वो स्थिति बन जाती है। इस प्रकार से हम फिर किसी भी तरह के शब्दों से प्रभावित रहते हैं। ये ध्यान की सिद्धि, ये ध्यान की सिद्धि है, ये समाधि है। नंबर 2 सविकल्प समाधि की शुरुआत है और धीरे से
इसी में होकर के निर्विकल्प, जहाँ कोई भी कल्पना नहीं होती, वो स्थिति अपने आप आ जाती है। बात पता नहीं। शब्दानुविद सविकल्प समाधि में जो शब्द सुने हैं उनका अनुभव अपने में करना है, शुरू में करना है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि यही हो, कुछ और भी वहाँ हो सकता है। इस तरह कभी कभी जब ज़्यादा गहराई में कोई जाता है, इसका खैर कोई मतलब ही नहीं। अभी हम लोग को शुरुआत हो जाए यही बहुत बड़ी बात है, तो फिर अपने आप बात होता है। किसी भी तरह का उद्रेक यहाँ नहीं होता। दृश्यानुविद समाधि में उद्रेक होता, शब्दानुविद समाधि में कोई उद्रेक नहीं होता। बहुत शांति होती है और तृप्ति का अनुभव होने लगता है, पूर्णता का अनुभव होने लगता है। विषयों से, विषयासक्ति से असंगता स्वतः, विषयों में किसी प्रकार का आकर्षण नहीं रहता, शुद्ध वैराग्य जागृत होता है। ये बड़ी बात है। और जब विषयों में आकर्षण नहीं रहा तो काम आकर्षण समाप्त हो गया। तो जिस देह में रह करके हम विषयों में आकर्षित होते हैं, जिस देह को सुखी करने का प्रयास करते हैं, ये वासना मिट जाती है। ये इसका लाभ। और जैसे अंदर से एक आत्मिक प्रकाश का अनुभव होता है, चैतन्यता का अनुभव होता है, अब ये स्वानुभूति का रस धीमे धीमे आता है। अब ये नहीं कि बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी तक तो इतने बार के बाद हम दृश्यानुविद ही नहीं समझ पाए। आसान चीज नहीं है, क्योंकि सर कोई अभ्यास ही नहीं है। अभी तो बस यही है कि अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे घर में रहो, ये मेरा, ये तेरा। मतलब अभी व्यवहार जगत की भी सफलता नहीं है कि मनुष्योचित व्यवहार कैसे करना चाहिए, मान सम्मान कैसे करना चाहिए। अभी तो कुछ आता ही नहीं है। अब अगला श्लोक देखिए 26वां। स्वानुभूति रसावेशा दृश्य शब्दावुपेक्षतु निर्विकल्प समाधि स्यात् शिवात स्थित अब जो निर्विकल्प समाधि है उसमें जो वृत्तियां हैं वो भी नहीं रही, और जो हमने साक्षी के जो शब्द सुने, साक्षी का जो अनुभव है, उसकी जो स्थिति है शब्दजन्य वो भी नहीं रहा। दोनों चीजें मिट गई। एक आनंद का, एक आनंद की लयता, संगीत भीतर से एक संगीत प्रकट, कहीं कोई आकर्षण नहीं रहा पाए जगत, कुछ भी आकर्षण अपने आप में ही मगन कोई रहने लगा। तो दृश्य और शब्द की उपेक्षा कर स्वानुभूति, अपना अनुभव, अपनी अनुभूति जागृत हुई, वो रस उत्पन्न हुआ और बस शांत वो रस बहने लगा, अपनी अनुभूति रहने लगी। जैसे कि निवास स्थान में स्थित दीप के समान निर्विकल्प समाधि, आप उसमें स्थिर हो गए, पूर्ण आत्मज्ञान। अब आप चाहे व्यवहार में रहो, चाहे सदार्थ में रहो, चाहे कैसे रहो, आपके अंदर पूर्ण फर्क, शरीर प्रारब्धानुसार चाहे जहाँ चले फिरे, आपके अंदर स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। दृष्टा और दृश्य का विवेक करने से जब हमें ऐसा दृष्टा मिल जाता है कि जिसको कोई दूसरा देखने वाला नहीं, वो स्वयं ही है, सब कुछ है, और जिस दृष्टा को दृश्य की तरह कभी नहीं देखा जा सकता, कभी जिसको अनुभव नहीं किया जा सकता, बल्कि जो वही सब कुछ अनुभव करता है, तो उसको अनुभव कैसे करना? उसका
चिंतन भी नहीं हो सकता। लेकिन जब हम वृत्तियों को अपने सामने देखते हैं तो ये समझ जागृत होती है कि ये वृत्तियां अलग हैं और इसको देखने वाला साक्षी अलग है। ये चिंतन बनता है। इसके बाद जो साक्षी है, जो चैतन्य है, जो असंग है, इस प्रकार की अनुभूति में स्थिर होते हैं और गहराई में जाते हैं। उस शब्दानुविद्ध समाधि में होते हुए हम इस स्थिति में पहुंचते हैं कि सब कुछ का आश्रय छोड़कर केवल अपने होने की आनंदमय सत्ता, अस्तित्व की जो आनंदमय सत्ता है, जो सुख दुख से परे है, उसमें स्थित हो जाती है और अपने होने का आनंद पहली बार, प्रकृति में अपने होने का आनंद पहली बार मतलब प्रकृति भी, शरीर भी है, मन भी है, सब काम कर रहे हैं। और अपने हो, जैसे कि मन में कोई संकल्प जगे और संकल्प जगने का संकल्प पूर्ति हो, वो सुख अलग, संकल्प उठा, हम ये कर सकते हो, साहस अलग, और फिर जब उसका परिणाम आया, उसका भोग का सुख या दुख अलग तब अनुभव होता है। ऐसे ही अपने होने का आनंद पहली बार अनुभव होता है और निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाती है। कोई आश्रय नहीं रहता, ये निर्विकल्प स्थिति हो जाती है। फिर अंदर से बाहर से कोई विक्षेप समाप्त हो जाता है, क्योंकि मन नहीं रहता। जितना हम साक्षी होकर के वृत्तियों की दृष्टा बनते जाते हैं, देखो साक्षी होकर के जितना हम वृत्तियों के दृष्टा बनते जाते हैं, कामादि वृत्तियों के, उतना ही हमारा मन स्वतः समाप्त होता जाता है। हम उतने हमारे अंतःकरण विशुद्ध होता जाता है, हमारा अज्ञान समाप्त होता जाता है। जितनी हमारी दृश्यानुविद्ध समाधि में स्थिति बनती है, उतना ही हम शुद्ध होते जाते हैं और निर्विकल्प तक पहुंचते पहुंचते इतनी शुद्धि आ जाती है कि कोई विक्षेप हमारे में नहीं रहता। मन विक्षेप और आवरण, जब कोई विक्षेप नहीं होता तो आवरण हमारा सब गिर जाता है, अविद्या का आवरण हमारा समाप्त हो जाता है और हम आनंद की स्थिति में जी जाते हैं। इसके बिल्कुल शांति हो जाती है और इसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं रहता, पर निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार आत्म चैतन्य अपनी चेतना की ज्योति में सदा चेतन बना रहता है, साक्षी का अनुभव निरंतर होता रहता है। जब सामने कोई दृश्य नहीं होता तो वही आत्मा, और वही जब महत का संग छोड़ करके जब उसकी उत्तरोत्तर यात्रा होती है तो उसी को परमात्मा का आकार धारण करता है। सब जानता, बड़ी आनंददायी स्थिति है ये पथ, बहुत ही ज्यादा दिव्य है। इसलिए समझ में आता है कि समस्त दृश्य वर्ग जिससे प्रकाशित होता है, सारा दृश्य वही मैं हूँ। पहली बार अपने होने का आनंद, अपने बड़े होने का आनंद जागृत होता है। शायद उसी अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा उद्घोष चित्त में होता है। इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होता, साक्षी कभी परिवर्तित नहीं होता। मन की चंचलता जाने कहाँ चली जाती, शांत निर्विकार अडिग अपने आप से प्रदीप ज्ञान में विद्यमान रहता है। कोई समाधि में कोई भय की बात नहीं, लेकिन आश्चर्य है, इसका कोई अभ्यास नहीं, इसकी कोई साधना नहीं, साधना। जबकि असली बात यह है, आजकल के सन्यासी लोग भी ये साधना नहीं करते, जबकि ये साधना सन्यासियों की है। कोई नहीं करता, इस तरह लोग हमारा अहंकार की प्रतिष्ठा। असली बात, असली तत्व में कोई जाना नहीं, और जो जाना चाहता है वो चला ही जाता है। वही परमात्मा है, वही सारी दिव्य शक्तियाँ हैं, वही सब जाना चाहोगे। आश्चर्य की बात है, पहली बार मोक्ष का अनुभव होता है और समाधि में जाकर कभी लौटने का मन तो होता नहीं, लेकिन जो शरीर का प्रारब्ध चल रहा है, प्रारब्धानुसार पुनः शरीर में प्राप्ति आता है, पुनः मन में आता है, पुनः कर्म क्षेत्र में आता है।
रहता है? नहीं रह सकता एकदम। शरीर सदा के लिए शरीर से नाता तो अभी छूटता है, शरीर का प्रारंभ समाप्त होता है। इसलिए समाधि में कोई शरीर का परिवर्तन नहीं होता, और इस प्रकार की समाधि जागृत हो जाए तो इसको छोड़ने का भी कोई तरीका नहीं है। आप फिर इससे हट नहीं सकते। एक बार अनुभव हो जाए किसी बात का, आपको कोई हटा नहीं सकता। यही ज्ञान समाधि है। इससे अज्ञान नष्ट होता है, अविद्या समाप्त होती है, और उसमें हम लोगों को कोई प्रेम नहीं है। ये हम लोगों का पाप है। अज्ञान जाता है तो क्या है, अज्ञान में लौट आने की जरूरत क्या है? लेकिन ये हम लोग का पाप है, शुद्धता नहीं है, पुण्य नहीं है, इसलिए उधर कोई आकर्षण नहीं। कोई पुण्य जागृत है तो ये सब हम लोग सुन ले रहे हैं, वरना इससे ज्यादा तो कोई बात नहीं। अज्ञान में पुनः हम नहीं लौटते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यवहारिक जीवन में नहीं आते। व्यवहारिक जीवन में ठीक व्यवहार कैसे होता है ये करने का ये अकल आया। अभी तो हम लोग व्यवहार को समझते, तुमने हमें 2 दिया, हम तुम्हें 2 देंगे या 1 देंगे। ये व्यवहार थोड़ी, ये व्यवहार थोड़ी ना। अभी तो कुछ पता ही नहीं। अभी तो हम लोग व्यवहार किसको समझते हैं? तुमने दिया तो हम भी दे रहे, तुमने किया तो हम भी कर रहे हैं। ये व्यवहार नहीं है, ये है बदला। बदला अलग बात है, व्यवहार अलग बात है। ये व्यवहारिक जीवन नहीं आते। शरीर से हम व्यवहार करते रहेंगे, उत्तम व्यवहार होगा, लेकिन कहीं भी बंधन का, शोक का, भय का अवसर नहीं रहता ऐसे व्यवहार में। अब हम लोग ये समझ गए कि समाधि किसे कहते हैं। समाधि माने मन का समाधान, बुद्धि का समाधान। अभी जो मन शायद है, अभी समाधान नहीं। समाधान हो जाए, वो समाधान अंतःकरण जब अपने शुद्ध रूप में समाहित हो जाता है तो वही समाधि है। अंतःकरण का शुद्ध स्वरूप है आत्मा। समाधीयते यस्मिन् अंतःकरणम् इति समाधि। अंतःकरण का समाधान हो जाए, समाधि है। जिसमें अंतःकरण से ही समाधिस्थ हो जाता है, वो समाधि है। अतः आत्मा ही समाधि है। कार्य का लय कारण में हो ही जाता है। अंगूठी जब गलाई जाए तो सोना में विलीन हो ही जाती है। मिट्टी से घड़ा बना है, घड़ा फूट जाए तो मिट्टी हो ही जाता है। जल से लहर बनती है तो लहर जल में लीन हो ही जाती है। इसी प्रकार अंतःकरण का जो अधिष्ठान आत्मा है, अंतःकरण समाप्त होता है तो आत्मा प्रकट हो ही जाता है, उसी में लीन हो जाता है। उसके लीन होने पर समाधि होती है। फिर अंतःकरण में किसी प्रकार का विकल्प और संकल्प नहीं रहता, क्योंकि मन का संबंध नहीं रहता। समाधि का प्रयत्न करने वाला समाधि लगने पर उसी में विलीन हो जाता है। इसका सबसे अच्छा दृष्टांत नींद दे सकते। नींद की सारी व्यवस्था करने वाला नींद आते ही उसी में विलीन हो जाता है। समाधिस्थ हो जाने पर ये ज्ञात नहीं रहता कि कब हुआ, कैसे हुआ। ये नींद रही शांति, लेकिन विक्षेप रहित अवस्था है, कोई इसमें विक्षेप नहीं है। और नींद अज्ञान और तमस की स्थिति है, समाधि ज्ञान और चेतना की। इतना अंतर है। नींद निषेधात्मक है, समाधि विधेयात्मक है। एक क्षणिक है, दूसरी शाश्वत। इसलिए समाधि 2 प्रकार की बताई गई। समाधि एक, ये तो हम लोगों ने 3 प्रकार की अंतर समाधि। अब 3 प्रकार के बाहर जगत में समाधि, टोटल समाधि के 6 प्रकार। ये अंतर समाधि जिस प्रकार है उसी प्रकार बाहर भी समाधिस्थ हो सकते हैं। अंतर जब समय हो तो अंतर में अभ्यास करें, और जब बाहर हो व्यवहार में तो व्यवहार में अभ्यास करें। इसलिए बाह्य समाधि भी 3 प्रकार की है। सविकल्प 2 प्रकार की, 3 प्रकार हो गए। देखिए, हृदय व बाह्य देशे यस्मिन् कंस्मे
कस्मिन् च वस्तुनि यस्मिन् कस्मिन् च वस्तुनि समाधिराद्य सन्मात्रान् नाम रूप पृथक् कृति। जिस प्रकार हृदय में समाधि होती है उसी प्रकार बाह्य प्रदेश स्थित किसी एक वस्तु को आश्रय कर प्रथम प्रकार की समाधि संभव है, माने सविकल्प समाधि, जिसमें सत्य रूप से नाम और रूप को पृथक करके उस पदार्थ को अब आगे देखो अपने यहाँ भारत में या धर्म में प्रेम और समर्पण का महत्व है। शरणागति हर जगह क्या है, शरणागति। शरणागति में कोई दूसरा विकल्प ही नहीं, और शरणागति का परिणाम ही समाधि। इतना सुंदर ये साधन है और हर ग्रंथ में यही चीज है, हर जगह यही चीज। देखिए शरणागति का मतलब ही नहीं आता समझ। जब आ जाए समझ समाधि करते सुविधि ज्ञान चक्षु को ज्ञान चक्षु सुविधि ज्ञान चक्षु हे प्रभु हमको यही बता दो, हे प्रभु हमको यही बता दो, अंतस में आलोक दिखा दो, अंतस में आलोक दिखा दो, कब तक अंधकार में रहकर, सत परमार्थ टटोले सभी ज्ञान जो कुछ इन आँखों से देखा, जो कुछ इन आँखों से देखा, वो सब विद्युत की सी रेखा, वो सब विद्युत की सी रेखा, मैं प्रतीति पर प्राप्त कुछ नहीं, मैं प्रतीति पर प्राप्त कुछ नहीं, किससे किसको तोले सावधान रहे कर अनर्थ से, सावधान रहे कर अनर्थ से, शक्ति बचाए सदा व्यर्थ से, शक्ति बचाए सदा व्यर्थ से, मोह लोभ से सने हुए निज, मोह लोभ से सने हुए निज, अंतस्थल को धोले किस
दान त्याग तप से न डरे हम, दान त्याग तप से न डरे हम, जग प्रपंच से अब न भरे हम, जग प्रपंच से अब न भरे हम, बचे पाप से पुण्य करे निकल, बचे पाप से पुण्य करे, सत्य मधुर प्रिय बोले जग में बंधन दुख न सहे हम, जग में बंधन दुख न सहे हम, निज में ही सम शांत रहे हम, निज में ही सब शांत रहे हम, पथिक विनाशी का संग तज करे, अविनाशी का संग तज करे, अविनाशी संग होए, जग में बंधन दुख न सहे हम, जग में बंधन दुख न सहे हम, निज में ही सब शांत रहे हम, निज में ही सब शांत रहे हम, पथिक विनाशी का संग तज करे, पथिक विनाशी का संग तज करे, अविनाशी संग अविनाशी संग होने का क्या मतलब है? साक्षी हो जाए, ये तो अविनाशी का आहंग ने साक्षी का संग किया, आंगे समाप्त हो गए, ये है समाधि का वचन। अभी जो हम लोगों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने जगत्क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्, मृत्युं नमाम्यहम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।